जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, अब सभी भक्तों को पौष मास की सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इसके प्रभाव से सभी दुष्कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से रात्रि जागरण, नित्य कीर्तन आदि करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष एकादशी जो कि प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को शाम 6:52 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार की रात्रि 9:21 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्य व्यापने के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी इस व्रत का इस बार 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा जाए तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ 15 दिसंबर 2025 के दिन सोमवार रात्रि 9:22 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 11:58 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 16 दिसंबर की सुबह 4 बजे से पहले ही हरिवासर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को पारण जो कि सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक व्रत का पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण गोम येन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है और यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 15 दिसंबर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:17 से सुबह 6:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 5:10 पर। 15 दिसंबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:44 से सुबह 7:06 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:36 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:26 से 6:48 तक होगा। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विष्णु नारायण की स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें और खास करके इस दिन भगवान जी को नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अवश्य ही अर्पण करें और इस दिन खास करके विशेष जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु भगवान को भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के किस पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपा करके इस बारे में मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की यह बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के किस पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। एक समय चंपावत नाम की एक सुंदर नगरी थी। महिष के एक अत्यंत पराक्रमी और
धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुंग सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उनके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा महेशमती ने उसे अपने राज्य से निकासित कर दिया। लुंग राज्य के बाहर के एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उस पाप प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उसके मांस का भक्षण करता और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते हुए पकड़ा भी था, लेकिन लुंग के पाप कर्म अंत नहीं हुआ। वो जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र तक नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर स्थिर हो गया और वह मूर्छित होकर गिर गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वो वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्वजन्मों के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी यह क्या स्थिति हो गई है। अब यह फल आप ही को अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि में ठंड के कारण वो सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उससे एकादशी व्रत का पालन हो गया। अनजाने में ही सही इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तो अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। लुंग को राज्य का कार्यभार संभाल कर वह वन में तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुंग ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होते हैं। उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन जब भी भगवान को भोग लगाएं या भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन खास करके विशेष कर के गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस दिन जब भी भगवान को भोग लगाएं या भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए।
भगवान विष्णु के पूजन में भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और भोग भी चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को भोग लगा के जल से अचमनी करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। दिव्य दक्षिणा चाहें। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषोत्तम आदि का पाठ या श्रवण करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान की आरती करें। निराजन करें। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त विधि पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। रात्रि के दिन जो कि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय व्यतीत करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके द्वादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन कर लें, आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट कर देते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह सफला एकादशी की संपूर्ण जानकारी और कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।